सबसे बड़ा गर्व तो ये हो रहा है कि जिस तरह जिस ब्लॉक से मैं आता हूँ वो नौलगढ़ दर्रा है। और इस दर्रा के इतिहास के बारे में आप जानोगे तो बहुत सुंदर इतिहास है। अगर जोनों जिलों में अगर भित्ति चित्रों के बारे में जानोगे तो एक नौलगढ़ का नाम आता है, जो भित्ति चित्रों में सबसे बड़ी हवेली और सबसे ज्यादा हवेली हमारे क्षेत्र नौलगढ़ तहसील में आती है। और बताना चाहता हूँ आज जो युवा महोत्सव है, इस युवा शब्द की ताकत क्या होती है वो पूछना आपकी सबकी जिम्मेदारी बनती है। बताना चाहता हूँ कि आज के जिस युग में हम जी रहे हैं उस क्षेत्र में हमें तीन चीजों को हर तरफ से समझना होगा कि हम एक तो जैसे हम कर प्रणाली नहीं समझ पाए, क्योंकि आप अपनी जेब में हाथ देके देखो, वो जेब में हाथ जाता ही है लेकिन कुछ हाथ नहीं आता। आप जिस पॉलिटिक्स में आते हो, आप किस प्रकार से आप क्या समझना चाहते हो वो पहले अपने आप को समझो। अगर एक युवा अगर पॉलिटिक्स में जाता है, अगर उसमें पास में अगर आए नहीं है तो दो ही साधन होते हैं, एक तो यूपीएससी के माध्यम से जा सकता है और एक आरएस के माध्यम से। पूरी पॉलिटिक्स बनी हुई है उसमें। और बताना चाहता हूँ अगर आने वाले इस भविष्य में अगर जरूरत पड़ी देश को तो हम जैसे हमारा नाम कमलेश है, मैंने सबसे ज्यादा अपने नाम पे गर्व करता हूँ, क्योंकि विवेकानंद के अगर कोई 5 नाम बता दे तो मैं 251 रुपये नगद पुरस्कार देके जाऊंगा। अगर इतिहास ही पढ़ते हो, आप अपने जो महान नेताओं को महान पुरुषों को पढ़ते हो, क्योंकि उसमें एक जो विवेकानंद का नाम था विवेकानंद सच्चिदानंद, और एक नाम उसमें कमलेश भी आता है और नरेंद्र नाथ भी आता है। नरेंद्र मोदी तो उसमें फेमस हो गए, एक नाम और बचा है कमलेश। अगर मेरा प्रयास रहा तो मैं इस नाम को भी फेमस करते रहूंगा। जैसे हम बहुत से इस बात में देखते हैं कि आईने में बार बार देखने से क्या पहचानते हो, जिस आईने को हमने जापान से तुलना की कि जापानी टेक्नोलॉजी में क्या पहचानते हो। आईना एक आत्म सुधार का प्रतीक होता है। जब हम स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में एक ये देखते हैं कि घर वाले अगर हम दोबारा कांच में देखते तो डांट पड़ती है, क्योंकि हमारा मकसद, हमारे परिवार के मकसद ये नहीं है कि आप कांच में दोबारा क्यों देखें। हमारे जो परिवार वाला का मकसद है कि हम जिस चीज में भी भागे तो सर्वप्रथम अपना आत्मविश्वास के साथ में हम उस काम को करना चाहिए। मैं बताना चाहता हूँ इस जिस आप कि नफरत की दुनिया में आप दांव पेच में उलझ गए होंगे, कि नफरत की दुनिया में दांव पेच में उलझ गए होंगे। अगर एक हमने चाहत की विकास की बात की तो हम सबकी पूरी दुनिया को जीत लेंगे, सबकी पूरी दुनिया को जीत लेंगे। बात बताना चाहता हूँ आज जिस मंच के माध्यम से मैंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाया, लेकिन मैं एक बात बता देता हूँ कि जिसने अपने आईने में अपना चेहरा नहीं पहचाना सीखा वो हमारा टैलेंट क्या पहचाना सीखेगा। और ये 100% है। जिस मंच पे मैं जाना चाहूंगा वो जाके रहूंगा, क्योंकि अगर आप स्वीकार नहीं करोगे, मैं तो जीवन में स्वीकार करता हूँ इस जो हम जो सौर मंडल पढ़ते हैं, भूगोल पढ़ते हैं, उसमें 9 ग्रह होते हैं। हम 2 ग्रहों को देखते हैं, पृथ्वी और सूर्य को। और बताना चाहता हूँ अगर अपने आप पे घमंड करते हो तो कभी ये अस्तित्व देखना कि 9 ग्रहों में ब्रह्मांड में होते हैं। उस 9 ग्रह के अगर अध्ययन करोगे उसमें एक पृथ्वी भी आती है, उसमें भी वर्ल्ड होता है। अगर वर्ल्ड के मान में हम देखेंगे, नक्शे का अध्ययन करेंगे तो उसमें भारत देश आता है और उस भारत देश में भी राज्य आते हैं। उस राज्य में एक राजस्थान आता है, उस राजस्थान की भी एक बड़ी विचित्र कहानी है, इसको रंगीला राजस्थान कहा जाता है। एक बात, अपने जिस राज्य में रहते हो उसके लिए गर्व करो, कम से कम तालियां तो बजाओ इसके लिए। जिस राज्य में आते हैं उसको रंगीला राजस्थान कहा जाता है। और मैं बड़ा गर्व करता हूं कि जिस शेखावाटी भूमि में मैं आता हूं उसमें भी बड़ा गर्व आता है, क्योंकि उसका इतिहास पढ़ते हैं तो एक रूम एक खून में उबाल आता है।
सबसे पहले तो ये है कि हमने जो इस बात में अगर हमने जन्म लिया तो गर्व होना चाहिए कि जिस बात में हमने जन्म लिया उसमें हर प्रकार के हमारे को देखने को मिलते हैं। इन्वायरमेंट भी हर प्रकार से इस देश को, इस भारत को, जिसको सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब भी हमारे सामने आक्रमण हुए थे उसमें एक ही चीज थी, हमारे पास में सबसे बड़ी ताकत थी क्या, यहाँ की नेचुरल सिस्टम सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में था, जिसके कारण अगर ये हिंदुस्तान ये समझ पाता कि नेचुरल संसाधन के कारण हम विरोध कर सकते हैं इस हिंदुस्तान को, हम सोने की चिड़िया इसलिए कहते थे कि सबसे ज्यादा नेचुरल संसाधन हमारे पास में है। और आज भी अगर वर्तमान में अपने आईने में झांक कर देखेंगे तो कमजोर आज भी नहीं है। हमने वो युवा दिए हैं, वो स्पीकर दिए हैं, जो हम एक गवर्नमेंट अमेरिका की बात करते हैं तो वो विवेकानंद जिसको 2 मिनट के लिए समय दिया था वो 24 घंटा दुनिया को इतना मजबूर कर देता है कि सुनने के लिए 24 घंटे भाई और बहनों के माध्यम से उस युवा को जिस शिक्षा प्रणाली को हम समझेंगे। एक बात तो ये देखो कि हमने जो शिक्षा ली है उसकी उपयोगिता और समझदारी कहाँ तक जाती है। आप जिस नौकरी को चक्कर में जाते हो उस नौकरी के चक्कर में मत जाओ कि आप तो ये कहते हो कि विकसित और प्रगतिशील इंसान क्या होता है उसके बारे में अध्ययन करो, आपको खुद को पता चल जाएगा जी जिस क्षेत्र में मैं रहता हूँ उस क्षेत्र में हमारे प्रगतिशील है या विकसित है या अविकसित है, और हम जिस माध्यम को जिस एरिया को हम विकसित करना चाहते हैं उसको किस हिसाब से कर पाओगे। अगर एजुकेशन में ये 3 चीज समझ ली तो आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। आप रोजगार के लिए बचते हो, काबिल बनो अपने आप को, दुनिया आपके आगे नतमस्तक होती है। शिक्षा का मतलब होता है अपने आप के बेहतरीन जीवन को जीने के लिए। मैंने CLC में जो मेरा भाई पढ़ता मैंने एक बात पूछी कि जो स्टूडेंट है पढ़ने के बाद में फांसी क्यों खा जाता है। अरे मैं कहता हूँ इस शिक्षा के बारे में तो यार इंसान से इंसान बना दे, वो शिक्षा होती है। पढ़ने का एक ही फायदा है, जीवन जीने की कला आ जाती है। अगर जिस इंसान को जीवन जीने की कला आ जाती है उस इंसान को दुनिया में कोई भी नहीं हरा सकता। यह मैं दावे के साथ में कहता हूँ कि जली हुई चपाती पे कोई घी नहीं लगाया, जली हुई चपाती पे कोई घी नहीं लगाया। जिसने भी अपने चेहरे पर मुस्कान रखनी सब दुनिया दिल लगाई है उसके। अगर आप जैसे आपने जो युवा महोत्सव देखा होगा, इस युवा महोत्सव में भी आपको एक ही माध्यम देखना है, हार जीत हो या ना हो, आप अपने माध्यम को ये देखो। हम सीखने के माध्यम से अगर दुनिया में बढ़े आगे, जो सीखना चाहता है और सीखने की प्रवृत्ति रखता है, यही एक विकसित इंसान की पहचान होती है। आप जैसे एक युवा हो जाता है 18 साल का, उसका एक मतदान का एक अधिकार होता है, एक जागरूक शब्द होता है। मैंने एक पूछा जो मेरे को टैलेंट बताते हैं, मैंने पूछा जो जागरूक शब्द होता है इसका क्या मतलब होता है। मैं बताना चाहता हूँ कि जिस युवा को अपने अधिकार के बारे में सब कुछ पता हो, जिस युवा को अपने कर्तव्य के बारे में सब कुछ पता हो, वही आदमी एक जागरूक आदमी बनता है। वरना जागरूकता किताबों में रह जाती है, वरना मंच पे नहीं आ पाती है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ पावर श्री पवन जी को, जिसने हमारे को एक मौका दिया। और बात बताने चाहता हूँ, अगर मैंने जो थाना है, जो समाज में क्या परिवर्तन लाना है, मैंने जैसे इस बार जो UPSC आती है उसमें एक C-सेट आता है, मैंने एक ही योजना लगाई सरकारी स्कूल में कि जो मैथमेटिक्स में अच्छा नंबर लाएगा वो सबसे ज्यादा उसके लिए मैं इनाम रखता हूँ, क्योंकि उसमें इंसान सृजनात्मक और रचनात्मक बनता है। और अगर इंसान सृजनात्मक और रचनात्मक बनता है, एक नास्तिक के रूप में एक कलाकार भगवान ढूंढना जानता है, एक नास्तिक के रूप में एक कलाकार भगवान ढूंढना जानता है। अगर आप गुरु हो तो शिष्य में एक विवेकानंद ढूंढना सीखो। धन्यवाद देना चाहता हूँ और जाते जाते एक बात कहूंगा कि जली हुई चपाती और हरे पेट पे कभी सूखी टहनी नहीं हुई, हरे पेट पे कभी सूखी टहनी नहीं हुई, और मेरे रास्ते कभी बंद नहीं हुआ, क्योंकि मैं कभी घमंड नहीं रखा। बहुत बहुत धन्यवाद।